एक महिला की अस्मत को तार तार करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे दरिंदों को आखिर क्या कुछ सजा मिलनी चाहिए? ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है, लेकिन सबकी जुबान पर हमेशा से यही आता है, सजाए मौत। रेप करने वालों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के रेप विरोधी बिल में आखिर क्या कुछ खास है, इस पर खूब चर्चा हो रही है। पूरी डिटेल आपके सामने है, बहुत गौर से सुनिए और समझिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा में एक विशेष सत्र में महिलाओं के खिलाफ रेप और दूसरे यौन अपराधों पर कठोर, बेहद सख्त दंड देने के लिए एक बिल पेश करने आज जा रही है। ममता बनर्जी सरकार के नए राज्य विधेयक में न सिर्फ रेपिस्ट के लिए मृत्यु दंड का यानी सजाए मौत का प्रस्ताव होगा, बल्कि यौन अपराधों के लिए सुनवाई एक निश्चित अवधि के अंदर पूरी करने का भी प्रावधान होगा। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि एक लंबी न्याय प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया जो है, उसका सामना यहां पर पीड़ित परिवार को करना पड़ता है। राज्य के कानून विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस विधेयक में रेप की सभी वारदातों को, घटनाओं को हत्या के बराबर माना जाएगा, जिसमें अपराधी के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रस्ताव होगा। इस बिल के मुताबिक पीड़िता की जिंदगी बचने की स्थिति में भी अपराधी को हत्या के बराबर ही दंड भुगतना होगा। यह इस बिल में है, जो कि बेहद खास है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पीजी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर मौत के घाट उसे बेरहमी से उतार दिया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार अब यह बिल ला रही है और इस बिल में किसी भी रेपिस्ट के लिए, किसी भी बलात्कारी के लिए आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत यानी मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है, जो रेप की गंभीरता पर निर्भर करेगी। अगर पीड़ित जीवित है यानी कि जान बच जाती है, तो भी उस दोषी को आजीवन कारावास यहां पर दिया जाएगा, यानी कि ताउम्र उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना ही होगा। अगर पीड़िता अपनी जान गंवा देती है, पीड़िता को मार दिया जाता है या फिर बिस्तर पर भी वो पड़ जाती है, उसके जो शारीरिक तौर पर वो पूरी तरह से बेबस हो जाती है, तो भी मृत्यु दंड दिया जाएगा उस दोषी को, उस रेपिस्ट को। मुकदमा चलाकर अपराधी को दोषी करार होने पर यह पूरा जो एक समय सीमा यहां पर तय की गई है, मामला उसी समय सीमा पर पूरा होना होगा। बलात्कार या हत्या के मामलों में इसमें मृत्यु दंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भी भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान यहां पर होगा। और 15 दिनों के अंदर फैसला क्या है, यह समझिए। दरअसल इस बिल में फैसला कम से कम समय में दिए जाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें पर्याप्त निर्णायक सबूतों वाले मामलों में अपराध की तारीख से 15 दिनों के अंदर फैसला सुनाए जाने का यह प्रावधान है। क्योंकि हर कोई जानता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसके साथ साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की जाती है, गवाहों को बदलने की कोशिश की जाती है, हालातों और परिस्थितियों से मुकरने की भी कोशिश होती है। ऐसे में 15 दिन का और कम से कम समय का ये वक्त यहां पर इस बिल के जरिए प्रस्ताव के तौर पर सामने आया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विधेयक साल 2019 में भी पेश किया था, जिसमें महज 21 दिनों के भीतर फैसला दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन यह मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास इस वक्त मौजूद है, जबकि निर्भया अधिनियम 2013 और आपराधिक संशोधन अधिनियम साल 2018 के तहत फैसला रेप के मामले में फैसला देने का मौजूदा समय 4 महीने का है, जिसमें 2 महीने जांच के लिए और 2 महीने मुकदमे के लिए तय किए गए हैं। और देखिए, नए बिल में कई खास बातें हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्य के कानून विभाग के एक सूत्र ने कहा कि इस विधेयक में कुछ दूसरी विशेषताएं हैं। यह पहली बार है कि रेप की घटना को हत्या के मामले के रूप में माना जाएगा और कानून के प्रावधान के मुताबिक ही पूरा मुकदमा यहां पर चलेगा। दूसरा, बलात्कार या बलात्कारी और हत्या के सभी मामलों की जो सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए, यह भी कहा गया है। विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है, अनिवार्य यानी जरूरी किया गया है कि अपराध की खबर देने के लिए, इसकी सूचना देने के 6 घंटे के भीतर ही पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए, यानी कि कोई लेट लतीफी किसी भी स्तर पर सामने नहीं आनी चाहिए। वहीं आरोपी को गिरफ्तारी के फौरन बाद मेडिकल जांच करानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कोई सबूत जो है वो किसी भी कीमत पर मिटने ना पाए। तो देखिए, बिल यहां पर जरूर सामने आएगा, प्रस्ताव बेहतरीन है, प्रावधान अगर मजबूत तौर पर आता है तो यकीनन एक बड़ा बदलाव यहां पर हो सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जमीनी स्तर पर क्या वाकई ये सामने आ पाएगा या फिर कागजों में लिपटा रह जाएगा, जैसा कि अमूमन हर बार देखा जाता है। लेकिन इसी सकारात्मक सोच के साथ पहल होनी चाहिए कि एकजुट होकर ऐसे बिल का सपोर्ट किया जाना चाहिए, जहां पर किसी महिला की, किसी लड़की की अस्मत को तार तार करने वालों को सजाए मौत मिले या आजीवन कारावास मिले।